क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है। इतने ज़्यादा गरीब है कि उनको खाने के लिए तरसना पड़ता है, खाने के लिए, पानी के लिए बहुत तरसना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन कौन से देश हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है। मैं आपको ऐसे 10 देशों के बारे में बताऊँगा जो इतने ज़्यादा गरीब है जिनको खाने के लिए भी तरसना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आता है मोज़ाम्बिक। ये देश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और ये अफ्रीका का सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और इस देश को 1975 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और 1992 में यहाँ गृह युद्ध हो गया था और ये गृह युद्ध 16 साल तक चला था, जिससे आज भी ये देश उभरा नहीं है इस गृह युद्ध से। मानव विकास की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो उसकी इनकम है वो है $1093, जो एक साल की अगर इंडियन रुपीज़ में कहे तो 80,212 रुपये। और यहाँ की जीवन प्रत्याशा 58.9 वर्ष की है। मतलब लोग सिर्फ 58 साल और 9 महीने तक ज़्यादातर लोग यहाँ पे जीवित रहते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार यहाँ पर 46% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। और यहाँ की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ की स्कूली शिक्षा जो है वो सिर्फ 9 साल 7 महीने की है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे सिर्फ 3 साल 5 महीने की शिक्षा लेते हैं। यहाँ के बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। नंबर 9 पे आता है लाइबेरिया। यहाँ पर 1989 से 2003 तक गृह युद्ध चल रहा था, लेकिन अब यह गृह युद्ध शांत हो चुका है। यहाँ के प्रति व्यक्ति आय $667 है। अगर इंडियन रुपए में देखा जाए तो ये सिर्फ 245 रुपये है। और यहाँ की जो जीवन प्रत्याशा है वो 63 वर्ष है। मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पे सिर्फ 63 वर्ष तक जीवित रहते हैं। यहाँ ये वही देश है जहाँ पर इबोला नाम की महामारी फैली थी, जिससे 2014 में से 2016 तक 10,675 लोग बीमार हुए थे और इनमें से 4,809 लोगों की मौत भी हो गई थी। और इस वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर 2016 के सर्वे के हिसाब से 51% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीती है। यहाँ पर 10 वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे सिर्फ 4.7 वर्ष की शिक्षा लेते हैं। मतलब 4 साल 7 महीने की सिर्फ शिक्षा लेते हैं। नंबर 8 पे आता है माली। माली अफ्रीका महाद्वीप का चौथा सबसे बड़ा देश है और यहाँ की प्रति व्यक्ति आय है सिर्फ $1,953 और इंडियन रुपए के हिसाब से सिर्फ 247 रुपये प्रति वर्ष। यहाँ की जीवन प्रत्याशा 58.5 वर्ष की है। मतलब ज़्यादातर लोग सिर्फ 58 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। यहाँ की स्कूली शिक्षा 7 वर्ष की है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे सिर्फ 2.3 वर्ष मतलब कि 2 साल 3 महीने की शिक्षा लेते हैं। यहाँ पर 41% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। नंबर 7 पे आता है बुर्किना फासो। ये देश 1960 में स्वतंत्र हुआ था और यहाँ सूखा पड़ने की वजह से यहाँ की खेती बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $1,650 है। इंडियन करेंसी में गए तो सिर्फ 219 रुपये। यहाँ पर 8.5 वर्ष की स्कूली शिक्षा दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे सिर्फ 1 वर्ष 5 महीने की शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ की जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष है। मतलब कि अधिकतर लोग यहाँ पे 60 वर्ष तक जीवित रहते हैं। यहाँ की 40% से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे आती है। नंबर 6 पे आता है सिएरा लियोन। इस देश में 11 साल तक गृह युद्ध चला। इस देश में भी इबोला महामारी फैली थी और बहुत लोगों की जान गई थी। यहाँ का प्रति व्यक्ति आय है सिर्फ $1,240 और यहाँ की 53% आबादी गरीबी रेखा से नीचे आती है और यहाँ की जीवन प्रत्याशा सिर्फ 52.2 वर्ष है। मतलब ज़्यादातर लोग सिर्फ 52 वर्ष तक ही जिंदा रहते थे।
यहाँ पर 9.8 वर्ष की स्कूली शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 3.5 वर्ष की शिक्षा बच्चे लेते हैं यहाँ पे, मतलब 3 साल 5 महीने की। नंबर 5 पे आता है बिरुंडी। ये देश 1994 में गृह युद्ध में शामिल होने के कारण यहाँ की 65% आबादी गरीबी रेखा में जी रही है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $702, इंडियन करेंसी में बोले तो सिर्फ 26.5 पैसे, मतलब 26 रुपये 54 पैसे। यहाँ की जीवन प्रत्याशा सिर्फ 57.9 वर्ष की है, मतलब ज़्यादातर लोग सिर्फ 57 वर्ष ही जिंदा रहते हैं। यहाँ की स्कूली शिक्षा 11.7 वर्ष की है, लेकिन यहाँ के ज़्यादातर बच्चे सिर्फ 3 वर्ष की स्कूली शिक्षा लेते हैं। नंबर 4 पे आता है चाड। चाड दुनिया के सबसे गरीब देश में से एक है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $1750 है, इंडियन करेंसी में देखें तो इसकी कीमत सिर्फ 236 रुपये है, मतलब 236 रुपये। यहाँ की जीवन प्रत्याशा सिर्फ 53.2 वर्ष की है, मतलब ज़्यादातर लोग सिर्फ 53 वर्ष ही जिंदा रहते हैं। यहाँ पर 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे सिर्फ 2.3 वर्ष की शिक्षा लेते हैं, मतलब 2 साल 3 महीने की शिक्षा बस। नंबर 3 पे आता है साउथ सूडान। इस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। विश्व बैंक के अनुसार 82% आबादी यहाँ की गरीबी में जी रही है, और यहाँ की स्कूली शिक्षा सिर्फ 4.9 वर्ष की है, और जीवन प्रत्याशा यहाँ पे सिर्फ 57.3 वर्ष का है, मतलब ज़्यादातर लोग सिर्फ 57 वर्ष और 3 महीने तक जीते हैं। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $963 है, इंडियन करेंसी के हिसाब से 543 रुपये। नंबर 2 पे आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये देश दुनिया के सबसे गरीब देश में से और सबसे भूखे देश में से एक है। 2018 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार इस देश को सबसे भूखा देश माना गया है। यहाँ के 62% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, और यहाँ की जीवन प्रत्याशा सिर्फ 52.9 वर्ष की है। यहाँ के प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $663 है, और इंडियन करेंसी में कहे तो ये सिर्फ 374 रुपये। यहाँ की स्कूली शिक्षा सिर्फ 7.2 वर्ष की है, लेकिन यहाँ के ज़्यादातर बच्चे सिर्फ 4.3 वर्ष की स्कूली शिक्षा लेते हैं। और नंबर 1 पे आता है नीगर। ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में पहले स्थान पर आता है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब देश है। यहाँ की जीवन प्रत्याशा सिर्फ 60.4 वर्ष की है, और यहाँ स्कूली शिक्षा 5.4 वर्ष की दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे सिर्फ यहाँ पे 2 वर्ष की स्कूली शिक्षा लेते हैं। विश्व बैंक के अनुसार यहाँ के 44.5% लोग गरीबी में जीते हैं। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये